क्यों जन्माष्टमी के दिन स्त्रियों के साथ संबंध बनाना पाप नहीं पुण्य माना जाता है? भक्तों, क्या आपको पता है कि जन्माष्टमी के दिन स्त्रियां संबंध बनाना क्यों पसंद करती हैं? और जन्माष्टमी के दिन किन स्त्रियों के साथ संबंध बनाने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेश के लिए वास करने लगती है? जय श्री कृष्ण भक्तों, जन्माष्टमी पर अगर आप सबने ये उपाय कर लिया तो मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खाता हूं। आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी। आप 10 दिनों में रातों रात धनी हो जाएंगे। मैं राधा रानी की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपका भाग्य ना बदल जाए तो हमें कहना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना है। एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक तो जरूर ही करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। साल में एक बार 365 दिन में एक बार ही आती है, तो दिल से उपाय करें। इस उपाय को बेमन से मत करना। कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जय श्री कृष्ण। ये उपाय नहीं, आपकी बंद किस्मत की चाबी है और इस चाबी को आपको हासिल करना है। दोस्तों, गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपदमा के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त की रात 9:34 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 15 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपदमा के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्यरात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धून दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। एक भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में ये देव का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कल नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प ले। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नई वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, हर साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर
कंफ्यूजन रहता है। आइए जानते हैं साल 2025 में जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और दिन। देखिए अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त नोट करें। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 15 अगस्त को रात्रि 11:49 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त रात्रि 9:34 पर। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 17 अगस्त प्रातः काल 4:38 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगी 18 अगस्त प्रातः काल 3:17 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 15 अगस्त रात्रि 12:04 से रात्रि 12:47 तक पारण का समय होगा। 15 अगस्त रात्रि 12:07 के बाद। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी की ये कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती है। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वो मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी कृष्ण जी की अवतार में माता देवकी के कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल के बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव की हाथों की हथकड़ी खुल गई। पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें। भक्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें ये गलतियां। तुलसी को लेकर ना करें ये गलती। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है और उन्हें तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना
तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, ये बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन, जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, सिगरेट, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना, भगवान कृष्ण के लिए सभी भगत एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भगत ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भगत को श्राप दिया था। इसलिए इस दिन किसी का भी अपमान ना करें। गाय को सतान, गाय भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है। बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें। इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं, उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान श्री कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान श्री कृष्ण की तरह होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें 12 बजे से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपकी घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी,
तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। भक्तों, मैं भगवान की सौगंध खाता हूं। नमक का ये उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, गरीबी दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए भी ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का ये उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। भक्तों, उपाय है: एक नमक का पैकेज 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ले। दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब, बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दे और पीछे मुड़ कर ना देखे, घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त ये महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। महापुस्तक और शास्त्र में लिखा महा उपाय हम आज आपको बता रहे हैं। ये उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करता हूं। आप भी ये मौका हाथों से मत जाने देना। दोस्तों, आप जानते हैं लड्डू गोपाल के 56 भोग कौन कौन से हैं? भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किए जाते हैं। तो अगर आप 56 भोग समर्पित करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। 56 भोग हो सके तो आप जरूर समर्पित करें। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और समर्थन नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान, हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए। देखिए, 56 भोग के समान ही 7 चीजें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। तो हम वो 7 चीजें लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे जो उन्हें अति प्रिय है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो। अब हम जानेंगे कि वो कौन सी 7 चीजें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय है। अगर हम वो 7 चीजें भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पे बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश करें और लड्डू गोपाल जी को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। 1 दिन की मलाई या 2 दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए। तो देखिए, यहां पर मैंने मक्खन बना लिया है और मक्खन में मिश्री डालकर अब हम लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। तो पहले नंबर पर तो माखन मिश्री है, दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे। आप मेवा पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं, या 5 तरह के मेवे या फिर 7 तरह के मेवे आप लड्डू गोपाल को चढ़ा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण को मेवे का भोग अवश्य समर्पित करें।
इसके साथ ही धनिया पंजरी का भोग अवश्य बनाएं। घर पर ही धनिया को भून ले और उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजरी बनाएं। धनिया पंजरी का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है और धनिया पंजरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। फिर उनका भोग समर्पित किया जाता है। तो पंचामृत का भोग जरूर समर्पित करें। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले शहद उसको चटाया जाता है। तो शहद का भोग आप जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तो आप शहद उनको जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग जरूर समर्पित करें। और देखिए, तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आप भोग भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़ के रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, 1 दिन पहले ही आप तोड़ के रखें, ताकि जन्माष्टमी के दिन जब आप भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे तो आप उसमें तुलसी जरूर रख लें। भक्तों, ये वो 7 भोग है जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। और अगर आप 56 भोग नहीं समर्पित करते हैं, 56 भोग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये 7 भोग है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आप इन 7 भोगों को भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत और विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ये दिन धर्म, भक्ति, प्रेम और नीति के प्रतीक श्री कृष्ण की लीला को स्मरण करने का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई स्थानों में जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भद्रामास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ये श्रावण मास की अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी 2 दिन आ रही है। इस विषय में बहुत जगह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जन्माष्टमी किस दिन है, 15 या 16 अगस्त। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जन्माष्टमी का पालन कब करना है, व्रत किस दिन करना है, उपवास किस दिन रखना है और भगवान का अभिषेक कैसे करना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जन्माष्टमी का परम पावन पर्व पर लड्डू गोपाल को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, उन्हें कौन सी चीजों का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही भक्तों, इस जानकारी को जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता देते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और उनको लड्डू गोपाल की उपाधि क्यों मिली। और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनको श्री कृष्ण क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्म कथा का आरंभ मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने बल पूर्वक सत्ता हथिया ली। अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद कंस को आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतन स्नेह करता है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस भयभीत हो गया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्मे, कंस ने एक एक करके सभी को मार डाला। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म जैसे ही अष्टमी की रात, आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए,
वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर वापस लौटे, परंतु वो कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन रात को 11:29 से आरंभ हो रही है और 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रात 9:24 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे हुआ था और इसलिए जन्म अष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस दिन नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2025 के दिन अष्टमी के साथ साथ निश्चित रूप मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए कई जगह पर 15 तारीख के दिन जन्म अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर कुटिया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्म अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 ये दोनों स्थिति में जन्म अष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जाएगा। आप अपने स्थानीय पारिवारिक और परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं और वैश्विक परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे तो 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन जन्म अष्टमी की तिथि पड़ रही है। तो चलिए भक्तों, अब हम दोनों के शुभ मुहूर्त के विषय के अनुसार भी देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्म अष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषेध। कल का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से लेकर 12:47 के बीच में और इस प्रकार से पूजा के लिए 43 की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा। सुबह 4:46 से लेकर 5:50 के बीच में इस दिन सूर्योदय होगा और 5:50 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। 16 अगस्त के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच प्रातः कालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा। सुबह 4:40 से लेकर 5:51 के बीच इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:01 आकाश पर और सूर्यास्त होगा 5:51 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 12:51 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:57 से लेकर 2:37 के बीच में सानिया कल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 6:39 से लेकर 8:05 के बीच में इस दिन सर्वार्थ योग रहेगा। सुबह 4:41 से लेकर 5:51 तक रहेगा। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। जन्माष्टमी व्रत पारण सूर्योदय के बाद 8:20 और रोहिणी नक्षत्र जब समस्त हो जाए तो उसके बाद किया जाएगा। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त का समापन नहीं होता है तो कारण की समाप्ति व्रत के बाद अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ये पर्व रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म निशिता काल में हुआ था। चलिए भक्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या नियम रहने वाले हैं। जन्माष्टमी व्रत की तैयारी और नियम। व्रत प्रारंभ से पहले की तैयारी। शुद्ध स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। घर के मंदिर को सजाएं। आप अपने घर के मंदिर में लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं।
अच्छी तरीके से सजावट कर ले, झूला माखन मिश्री तुलसी पत्र की व्यवस्था करें। भक्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए झूला की व्यवस्था जरूरी करना है। यानी जो झूला होता है उसको अच्छी तरीके से सजा ले और उनको झूले पर अवश्य ही झुलाएं। श्री कृष्ण की बाल रूप मूर्ति रखें। श्री कृष्णा के बाल स्वरूप को अच्छी तरीके से सजाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजार से पहले ही खरीद कर रख लेना है लड्डू गोपाल की जो भी चीज होती है उनको, जैसे कि छोटी सी बांसुरी मुकुट, नए वस्त्र और पगड़ी भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको लेना है मार्केट में ये पहले ही अवेलेबल हो जाता है, तो आप पहले ही इनको सबको खरीद कर रख ले और जन्माष्टमी के दिन इन सभी से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। तुम अब तो यही लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी का व्रत के प्रमुख नियम वगैरह भी जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या रहने वाले हैं, नियम के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जन्माष्टमी कैसा व्रत होता है जिसे लड्डू गोपाल के लिए रखा जाता है। वैसे तो लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह ही हर महिला पुरुष लालन पालन करते हैं, तो आपको विशेष कारण बातों का भी ध्यान रखना है। व्रत के मुख्य नियम एकादशी की रात्रि से ही संयम रखना, उत्तम अष्टमी के दिन फलाहार करें, क्रोध झुट आलस्य से बचें, दिन भर एवं भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के समय पूजन करें। अब आपको बता देते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म का पूजन कैसे करना है और उनके जन्मदिन आपको कैसा मनाना है। पूरी संपूर्ण पूजा विधि भी जान लेते हैं। भक्तों, ये पूजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं कि जिसने व्रत रखा है वही इस पूजन को कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौकी लगाना है। लड्डू गोपाल की जो चौकी है वो लगानी है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? ये एक बहुत पवित्र और शुभ कार्य है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। नीचे पूरी पूजा विधि सरल भाषा में बताई गई है ताकि आप घर पर ही लड्डू गोपाल को खुशी खुशी झूला झूला सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा विधि, पूजा का समय, मुहूर्त, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रात 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है, लेकिन पूरे दिन व्रत और पूजा का महत्व होता है। आप पूजा सुबह, दोपहर, संध्या और विशेष रूप से रात 12 बजे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। अभिषेक विधि, स्नान की सामग्री, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत। अब आपको इन्हीं 5 चीजों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। साथ ही भक्तों, अगर हो सके तो आप वो देशी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और जो दूध होता है वो गाय का हो तो वो अति उत्तम होगा। आप गाय का दूध प्रयोग में लाएं। अगर गाय का दूध ना हो तो आप भैंस वगैरह का ले सकते हैं, परंतु अगर गाय का होगा तो वो ज्यादा सही माना जाएगा। स्नान करने के बाद साफ जल से उनको स्नान कराने, साथ ही उसे साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाले और उसके बाद स्नान करे। अब उसके बाद कोई छोटा सा वस्त्र लेकर उनके शरीर को अच्छी तरीके से साफ कर ले, पानी को अच्छी तरीके से सुखा ले और उनको चौकी पर विराजमान कर दें। अब उसके बाद हम आपको विधि बताएंगे कि किस विधि से आपको आगे पूजा करनी है। अब नई वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि कान्हा जी को पीला रंग बेहद पसंद है, तो आप उनकी मनपसंद कलर के कपड़े पहन सकती हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने तो वो अति उत्तम होगा। अब उसके बाद उनको गहने पहनने हैं। जो भी उनका श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करें, जैसे कि मुकुट, बांसुरी, मोरपंख आदि से श्रृंगार करें और उनको बांसुरी जरूर अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए उनका जो मनपसंद श्रृंगार है वह है बांसुरी, तो वो अवश्य ही जरूर लाएं। पूजा स्थान तैयार करें। एक लकड़ी का झूला या पालना सजाएं। झूले में साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को बैठाएं। झूले को फूलों बंधनवार रंगोली लाइट से सजाएं। पास में दीपक, धूप, नैवेद्य, फूल, तुलसी पत्र आदि रखें। पूजन विधि, पूजन सामग्री रोली, चावल, फूल,
धूप दीप घी का दीपक, कपूर फल माखन मिश्री, पंजीरी पंचामृत, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। विधि: तुलसी बिना भोग अधूरा माना जाता है। भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।